साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बढ़िया है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी हो, किसी भी कोई भी पीसीएस हो, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इसलिए आज का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का टॉपिक जो है वो जनजातीय विद्रोह से है कि कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस क्षेत्र में हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर पूरा देखिए आप लोग, इससे पूरा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, एक एसटी विद्रोह से क्वेश्चन रहता है तो ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस क्षेत्र में है। मैप के माध्यम से भी इसको दिखाया गया है, साथ में इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जानकारी भी इसमें दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नूनिया विद्रोह से। राइट, जो नूनिया विद्रोह कब से शुरुआत हुआ है? तो नूनिया विद्रोह का शुरुआत हुआ है 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। और नूनिया विशेषकर ये बिहार वाले क्षेत्र में होता था। नूनिया जो जनजाति थी वो किस चीज का व्यापार करती थी? तो सोरा का व्यापार करती थी। नूनिया समुदाय सोरा का व्यापार करती थी। सोरा का जो सोरा होता है यह बारूद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और किस किस क्षेत्र में होता है? क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि सोरा का जो व्यापार था, नूनिया विद्रोह हुआ था, तो मोस्टली किस क्षेत्र में हुआ था? तो सारण जो प्रमंडल है उस क्षेत्र में हुआ था। बट ये कहाँ कहाँ पर सोरा का उत्पादन होता था? तिरहुत, हाजीपुर और पूर्णिया में होता था। राइट, नेक्स्ट देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब बिहार और झारखंड संयुक्त है तो ये पहाड़िया विद्रोह उस समय हुआ था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यह किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हुआ था। अभी फिलहाल ये संथाल परगना झारखंड में पड़ता है। कब हुआ था पहाड़िया विद्रोह? तो 1772 से लेकर के 1780 के बीच में हुआ था। राइट, और इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो जो भाग लिए थे उसमें कौन थे? करीपा, कुल्हार और चेंगरू संवरिया थे। साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो पहाड़िया विद्रोह है किससे जुड़ जाता है आगे चल करके? तो तिलका माझी, बाबा तिलका माझी का नाम सुने होंगे। तो तिलका माझी से इसमें हुआ क्या था कि समझौता हुआ था किनके किनके बीच? पहाड़िया समझौता और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो अगस्टक क्लीवलैंड था। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो होता है कब होता है? तो 1776 से लेकर के 1777 के आसपास में होता है। और किस क्षेत्र में होता है फकीर विद्रोह? तो ये बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। और इसका जो जनक कौन थे? तो मजनू शाह थे, जो किस संप्रदाय से थे? तो मदारिया संप्रदाय से थे। इस फकीर विद्रोह में आगे चल करके दिसंबर और पीताम्बर जो बंधु है ये भी जुड़ जाते हैं। ये एक सांप्रदायिक विद्रोह होते हुए भी अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ा गया था यह विद्रोह। तो याद रखेंगे फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 से लेकर के 1777 के बीच। कहाँ हुआ था? तो बंगाल क्षेत्र में। कौन इसके प्रवर्तक थे? तो मजनू शाह थे। मजनू शाह पीछे का किस संप्रदाय से? तो मदारिया संप्रदाय से संबंधित है। ये संत थे फकीर। अब आते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1789 से लेकर के 1799 के बीच में हुआ था। और ये जो तमाड़ विद्रोह हुआ था इसमें सबसे ज्यादा कौन भाग लिए थे? तो उरांव जनजाति है झारखंड की, उसने भाग लिया था। जो तमाड़ विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। और इसमें कौन कौन से विद्रोही शामिल थे? तो भोला सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ इसमें शामिल थे। इसमें क्या था कारण? इसका प्रमुख कारण क्या था? तो जमींदारों द्वारा शोषण शुरू कर दिया गया था। राइट, ये तो विद्रोह कहना नहीं चाहिए। जो भारतीय होंगे तो विद्रोह नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि आंदोलन करना, आंदोलन या क्रांति। क्योंकि ये जो भी इतिहास लिखा गया है यह औपनिवेशिक मानसिकता वाले व्यक्ति ने ही उसको लिखा है, इसलिए इसको विद्रोह की संज्ञा दे दिया है। राइट, तो ये जो भी है तो हमारे देश के आंदोलन है, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन लड़ा गया। अपने ये जो जितने भी SC ST हैं ये जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो वो सब उनका ही था। इसको विद्रोह कैसे कहेंगे? राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? चुगार विद्रोह। चुगार विद्रोह ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 67 बीपीएस में। चुगार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये 1798 में हुआ था। छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानों के बीच में ये हुआ था। जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं चुगार विद्रोह का। अब इसमें कौन कौन से भाग लिए थे? तो दुर्जोल सिंह, माधव सिंह और राममोहन सिंह इसमें भाग लिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं रमापा विद्रोह। रमापा विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। रमापा विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? कि अभी हाल फिलहाल में मूवी आया था RRR, रामचरण और
जूनियर एनटीआर का मूवी जो आया था आरआर, इसी रमप्पा विद्रोह पर बना था। उसका जो प्रवर्तक कौन थे? सीताराम येचूरी। उस मूवी में भी सीताराम राजू, सॉरी येचूरी बोल दिए हैं, सीताराम राजू का किरदार किसने निभाया था कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो रमप्पा विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1879 से लेकर के 1922 तक ये विद्रोह लगातार चला है। 1922 तक, 1900 जब ये गांधी युग होता है तो गांधी जी से बहुत प्रेरित रहते हैं सीताराम राजू, राइट। तो इन्होंने भी विद्रोह किया था। तो रमापा विद्रोह के बारे में जान गए। अब पूछेगा कि रमापा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो यह आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पालीगारो विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पालीगारो का विद्रोह। पालीगार जो एक्चुअल में कौन थे पालीगार? तो विजयनगर साम्राज्य में जिनको सैनिकों के रूप में बहाल किया जाता था तो वही पालीदार थे। जो वर्तमान के उत्तर भारत में या उस समय के उत्तर भारत में जो राजपूत कहलाते थे, तो वही दक्षिण भारत के ये भी अपने आप को राजपूत कहलाते थे, पालीदार। तो जब ये लोग विजयनगर साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चले गए, उधर चले गए। तो अब इन पालीदारों को होता क्या था कि विजयनगर साम्राज्य इनके सेवा के रूप में इनको जमीन दे देता था। जमींदार ये लोग हो गए, तो इनसे जमीन छीन करके अंग्रेजों ने छिन्निया कर लगाया। तो यही पालीदारों ने मिलकर के विद्रोह किया। कब किया था? तो 1799 से लेकर के 1801 ईस्वी में। कहा? तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इनका जो प्रमुख नेता चुना गया था, तो किनको चुना गया था? तो वीर पी काटा बोम्बा को नेता चुना गया था। तो हम लोग पालीदारों के विद्रोह देख लिए। इस सब को लास्ट में हम लोग मैप पे देखेंगे कि कौन किस क्षेत्र में हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं चिरो विद्रोह। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब हुआ था? 1800 में हुआ था। देखिए यहाँ चुवार विद्रोह है और ये क्या है? चिरो विद्रोह। किस क्षेत्र में हुआ था? तो पलामू क्षेत्र, पलामू प्रमंडल भी है झारखंड का। और इसका जो प्रमुख नेता कौन थे? तो भूषण सिंह थे, राइट। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह के बारे में देखते हैं, ये कब हुआ था? तो 1820 से लेकर के 1821 में हुआ था। ये भी कोल्हान पर जो क्षेत्र है झारखंड का, उस क्षेत्र में हुआ था। और इसमें कौन थे? तो पोटा सरदार थे। कारण क्या था? तो उनमें भूमि और कर की वृद्धि, भूमि के जो कर था उस पर वृद्धि कर दिया गया था, इसलिए यह हो विद्रोह किया गया था, राइट। हो विद्रोह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं कोल विद्रोह। ये भी कई बार बीपीएस में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कोल विद्रोह ये कब हुआ है? तो 1831-32 में हुआ है। डेट भी पूछा हुआ है 1831-32 में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ है? छोटा नागपुर क्षेत्र और पलामू सिंहभूम, यह जिला है। पलामू प्रमंडल है और सिंहभूम जिला क्षेत्र है। छोटा नागपुर भी प्रमंडल है, राइट। तो उस क्षेत्र में कौन हुआ था? कोल विद्रोह। ये देखिए तो कई प्रमंडलों को मिला करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र पर यह कोल विद्रोह हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है, राइट। और इसमें कौन कौन लोग भाग लिए थे? तो इसके नेता कौन कौन थे? तो शिवराई मानकी, सुरगा मुंडा, बूटू भगत और बिदराई मंकी थे, राइट। और उस समय जो इसको दबाया था तो ब्रिटिश कौन था? तो थॉमस विल्किंसन था, राइट। थॉमस विल्किंसन था। नेक्स्ट देखते हैं बहावी आंदोलन। ये बाद में सांप्रदायिक आंदोलन भी बन जाता है। सॉरी, जो बहावी तो पहले तो सांप्रदायिक था, धर्म से संबंधित था, लेकिन बाद में आकर के ये स्वतंत्रता से जुड़ जाता है। और इसको मेन रूप में बहावियों को हम लोग कहाँ देखते हैं? तो बिहार वाले क्षेत्र में देखते हैं। कौन कौन? तो लियाकत अली और इलायत अली, राइट। अब यही पूछ लेगा कि बहावी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1828 से 1888 के बीच में, राइट। अब इसके प्रवर्तक की शुरुआत कहाँ से हुआ था बहावी? तो यह उत्तर प्रदेश के सितना में शुरू हुआ था, राइट। और इसको भारत में इसका प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे। कहाँ थे? रायबरेली थे। रायबरेली से यह शुरुआत हुआ था। रायबरेली, सैयद अहमद, राइट। उद्देश्य प्रारंभ में इसका क्या था? तो धार्मिक था। बाद में यह क्या हो गया? ब्रिटिश के विरोध में हो गया था, राइट। तो याद रखेंगे कि बहावी आंदोलन कौन किससे है? तो विलायत अली और इनायत अली, राइट। यह आंदोलन जो है इसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे, राइट। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहावी आंदोलन को कब दबाया गया? तो 1863 में। कब? 1863 में। किस रूप में? तो 1857 में जो आंदोलन हुआ था तो उसको एक अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था अंग्रेजों के तहत। अम्ब्रेला अभियान के तहत इसको दबा दिया गया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पाइका विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाइका विद्रोह में जो
बक्की जगबंधु हैं, इनका स्टेच्यू का भी अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था 2017 में ओडिशा में। कहाँ हुआ था पाई का? तो ओडिशा में। ओडिशा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1817 से लेकर के 1825 के बीच में। तो पाई का विद्रोह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं भूमि विद्रोह। भूमि विद्रोह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है भूमि विद्रोह के बारे में। ये कब हुआ था? तो 1832 से 1835 में। कहाँ हुआ था? बड़भूम यानी बीरभूम जो झारखंड का जिला है वहां पर हुआ था भूमि विद्रोह। किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था, राइट। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भूमि विद्रोह को और क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। भूमि विद्रोह को क्या कहा था अंग्रेजों ने? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हुक्का विद्रोह। हुक्का विद्रोह कहाँ हुआ है? तो यह पंजाब में हुआ है। कब हुआ है? तो 1840 में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कुकी। कुकी और कुका में अंतर होता है। कुका कहाँ होता है? तो ये पंजाब में। कुकी कहाँ होता है? तो यह मणिपुर में। मणिपुर में, याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि कैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो कौन ऐसा विद्रोह था जो 1857 के क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, और कौन ऐसा क्रांति जो 1857 के जस्ट बाद हुआ था? तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहले हुआ था 1857 के तुरंत पहले, वो संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855 और 56 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इसके जो प्रवर्तक नेता थे, ये चार भाई थे। इनकी एक बहन भी थी। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे। इसमें कोई राजा था, कोई मंत्री था, कोई रक्षा मंत्री था। इनको अलग अलग जगह पर इस सिद्धू और कान्हू को तो कदम के पेड़ में ही फांसी दे दी गई थी शाम को 4 बजे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे। इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि संथाल विद्रोह को किस नाम से और जाना जाता है? तो हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के बाद, जस्ट बाद, याद रखेंगे, तो कौन हो गया था? तो नील विद्रोह। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? तो पश्चिम बंगाल में। इसमें का तत्कालीन पश्चिम बंगाल, राइट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और नील विद्रोह के जो प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद रखेंगे। नील विद्रोह के कौन कौन नेता थे? तो दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, राइट। यहीं पे एक और देख लेते हैं, एक और आंदोलन देख लेते हैं, तेभागा। तेभागा आंदोलन, राइट। तेभागा आंदोलन कब होता है? तो 1946 में होता है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जस्ट स्वतंत्रता के पहले कौन आंदोलन हुआ था? तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में, बिहार, पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। यह मुख्य रूप से क्या था? तेभागा का किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था यह तेभागा आंदोलन, राइट। अब इसके जो प्रवर्तक नेता कौन कौन थे? तो कंपा राम सिंह, कंपा राम सिंह थे, और भवन सिंह, भवन सिंह थे, राइट। अब इस आंदोलन के बाद क्या कर क्या दिया गया था? तो लगान की जो दर थी, लगान की जो दर थी, लगान की जो दर थी वो घटाकर कितना कर दिया गया? तो 1/3 कर दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। दो क्वेश्चन कहाँ कहाँ हो जाता है कि विद्रोह कब हुआ था? तो 1900, सॉरी, तेभागा विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कौन इसके थे? तो कांपाराम सिंह और भवन सिंह थे। इसमें कर घटा करके कितना कर दिया गया था? 1/3 दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं साफा होर आंदोलन, राइट। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साफा होर आंदोलन को और क्या कहा जाता है? तो शुद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था। इसका नेता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हो जाता है? तो 1825 से लेकर के 1821। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि भारत में सबसे ज्यादा कौन जनजातियों की संख्या है? तो वो भील है। 1 नंबर पे कौन है? तो भील है। 2 नंबर पे कौन है? तो गोंड है, याद रखेंगे, राइट। ये भीलों की संख्या सबसे ज्यादा किन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। तो भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 से लेकर के 1821 में। इसके जो प्रवर्तक कौन थे? तो सेवाराम थे, राइट। और जहां पे हुआ था भील विद्रोह? तो पश्चिमी घाट में हुआ था, राइट। पश्चिमी घाट में हुआ था, याद रखेंगे। अब आते हैं मुंडा विद्रोह।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये भी प्रीवियस में जितना भी हम ये बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर तो पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए अब किसी न किसी एग्जाम में जनजाति से क्वेश्चन रहता ही है। तो मुंडा विद्रोह या इसको उलगुलान, एक और नाम क्या बोलते हैं, उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। ये कब होता है तो 1899 से लेकर के 1900 के बीच में होता है। और इसके जो प्रवर्तक थे कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, राइट। ये आंदोलन क्यों हुआ था मुंडा, तो जो बिरसा मुंडा थे ये सिंह बोगा का पूजा करने के लिए कहते थे, सिंह बोगा, सिंह बोगा, राइट। महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंह बोगा का मतलब क्या होता है, एक ईश्वरवाद, मतलब एक भगवान होंगे, राइट। और महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो खूब कटी प्रथा होती है, एक समूह होता है, सॉरी सामूहिक खेती होता है, खूब कटी, खूब कटी, ये क्या होता है, तो सामूहिक, सामूहिक खेती होती है। तो इसके विरोध में मूल रूप से यह विरोध शुरू हुआ था, राइट। और ये कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी रांची में, दक्षिणी रांची में। क्वेश्चन प्रीवियस में ये भी पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब पकड़ लिया था, तो 9 जून को इनको पकड़ा था, सॉरी इनको एक डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे 9 जून को मृत्यु हो गई थी। शायद इनको 1900 में ही पकड़ा था, जनवरी फरवरी में, एक बार आप लोग देख लेंगे। लेकिन इनकी मृत्यु कब होती है, तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं, रामोसी विद्रोह। इससे पहले हम लोग रमप्पा विद्रोह देख लिए हैं, अब रामोसी विद्रोह देखें। रामोसी विद्रोह कब होता है, तो 1822 से लेकर के 1829 में होता है, यूपी क्षेत्र में होता है, तो पश्चिमी घाट में होता है। और इसके जो प्रवर्तक नेता कौन थे, तो चीतर सिंह थे। देखते हैं पागलपंथी विद्रोह, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पागलपंथी विद्रोह के जो प्रवर्तक कौन थे, तो वो टीपू थे। किस क्षेत्र में हुआ था, तो असम वाले क्षेत्र में हुआ था, और 1825 से 1827 में यह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अहोम विद्रोह। भाई साहब इसको तो VVI मान लीजिए, क्यों कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अहोम साम्राज्य का कौन ऐसा था जो विश्व विरासत स्थल में सूची किया गया है, जो वहां का मृतकों का टीला था, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था, राइट। और ये इसलिए और हो जाता है कि अहोम साम्राज्य के ही कौन ऐसे नेता थे जिनकी स्टैच्यू मोदी जी ने अनावरण किया है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं खासी विद्रोह। तो गारो खासी जयंतिया समुदाय है, जनजाति है, कहाँ की, तो असम की। उस समय सारा, सॉरी असम को बोलना है, मेघालय की। उस समय ये सारा क्षेत्र किसमें था, एक ही असम इसको राज्य बोलते थे। तो खासी विद्रोह कब हुआ है, 1835 में हुआ है, कहाँ पे, तो असम में। और इसके जो प्रवर्तक लीडर जो थे वह तीरथ सिंह थे, राइट। अभी तक जितने हम लोगों ने ये जनजातीय विद्रोह देखा है, इसको अब एक बार हम लोग आकर के कहाँ देख लेते हैं, तो मैप में एक बार आकर के देख लेते हैं, राइट। कुका विद्रोह कहाँ होता है, तो पंजाब वाले क्षेत्र में होता है, राइट। बहादी आंदोलन कहाँ होता है, तो बिहार वाले क्षेत्र में होता है। ताना भगत आंदोलन बिहार में भी होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन तो भूल ही गए, ताना भगत आंदोलन, इसमें कहीं लिखे हैं कहीं, ताना भगत लिख लेते हैं यहाँ पे, ताना भगत आंदोलन ये कब होता है, तो 1914 से लेकर के 1919 के बीच में होता है। ताना भगत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि इसको गांधीवादी आंदोलन आंदोलन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि ताना भगत आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, तो गांधीवादी आंदोलन से जानते हैं, राइट। ये कहाँ पे हुआ था, तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके जो प्रमुख लीडर कौन थे, तो वह थे जतरा भगत और सिद्धू भगत। याद रखेंगे कौन, जतरा भगत और सिद्धू भगत थे, राइट। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो कुका आंदोलन पंजाब में हम लोगों ने देख लिया। बहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था, राइट। ताना भगत आंदोलन देख लिए, जतरा भगत थे। कोल विद्रोह देख लिए, पहाड़िया विद्रोह देख लिए, खासी विद्रोह देख लिए, पागलपंथी विद्रोह देख लिए, अहोम विद्रोह देख लिए, फकीर विद्रोह देख लिए, संथाल विद्रोह देख लिए, चेरो विद्रोह देख लिया, मुंडा विद्रोह देख लिए, पाइका विद्रोह देख लिए उड़ीसा वाले क्षेत्र में, रमापा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, और पालीगारो का विद्रोह देख लिए, राइट। और देख लिए रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, भील विद्रोह पश्चिमी घाट, राइट। तो आई होप आप लोग इससे लाभ उठाएंगे, और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का वीडियो यही, नेक्स्ट अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।